नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बलरामपुर जिले के दौरे पर योगी आदित्यनाथ। पाटेश्वरी मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना। मां पाटेश्वरी मंदिर में सीएम ने आरती की। गौशाला में पहुंचकर गायों को भी चारा खिलाया। सिद्धार्थनगर दौरे पर सीएम योगी। आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की हुई शुरुआत। हिंदू नववर्ष की सीएम ने दी बधाई। कहा, महात्मा बुद्ध की धरती पर आने का सौभाग्य मुझे मिला। स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन है। साथ ही कहा, नए मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू किए जाएंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर प्रयास हुए और संक्रमण से बचने की भी जानकारी दी जाएगी। सीएम ने कहा, पिछले 5 सालों में काफी विकास हुआ और दिमागी बुखार पर हमने काबू पाया है। लोग स्वास्थ्य के प्रति अब जागरूक हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। शाम 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट से छुइया, पुरवा, जानकीपुरम जाएंगे रक्षा मंत्री। लोगों के साथ जलपान भी करेंगे। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। 9 दिनों तक मां दुर्गा की होगी उपासना। पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा। 11 अप्रैल को होगा समापन। नवरात्रि के दिन मां दुर्गा की विधिवत पूजा करने से भक्तों की मनोकामना होती है पूरी। मंदिरों में सुबह की आरती हुई, जिसमें काफी संख्या में भक्त पहुंचे। मां रानी के जयकारों से गूंज उठे मंदिर। मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्रि पर बाजारों में दिखा महंगाई का असर। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन तक के दाम बढ़ने से नवरात्रि की पूजन सामग्री के भी दाम बढ़े। आगरा में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी राहुल द्रविड़ पहुंचे। फतेहपुर सीकरी। द्रविड़ ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मत्था टेका। एटा के एसएसपी उदय शंकर ने लिया संज्ञान। बुजुर्ग महिला ने वीडियो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार मांगी थी। एसएसपी उदय शंकर ने एसओ को महिला की मदद करने के निर्देश दिए। पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए बुजुर्ग महिला को खाद्य सामग्री भी पहुंचाई। यूपी के बलिया में पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। इस मामले में पुलिस लगातार कर रही छापेमारी। इस मामले में अब तक पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अब तक डीआईओएस और 3 पत्रकार समेत 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बलिया जनपद के अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों सिकंदरापुर, नागरा, सदर कोतवाली में भी गिरफ्तारी की गई। पेपर लीक के 24 जिलों में परीक्षा निरस्त की गई थी। अलग अलग टीमों का गठन कर जांच करवाई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में खुलेआम शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों और शराब के ठेकों के पास जाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने 2326 व्यक्तियों को किया चेक। पुलिस ने शराब पीने वाले 237 व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 290 के तहत कार्रवाई की। मथुरा में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ में मुकेश नामक बदमाश के पैरों में लगी गोली। एसओजी और पुलिस की गुप्त सूचना पर मुठभेड़ हुई। मुकेश पर लूट सहित 1 दर्जन मामले दर्ज थे। बदमाश से असलहा और मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की। एटा के जैथरा थाना क्षेत्र में गढ़ी रोशन गांव में सपा नेता की ईंट भट्टे पर बाबा का बुलडोजर चला। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और अलीगंज से सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के परिजनों पर ग्राम सभा की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर उस पर ईंट भट्टा चलाने का आरोप लगा है।
मऊ में मुख्तार के करीबी ने जिला अस्पताल में किया हंगामा। अस्पताल में भर्ती होने का बना रहा था दबाव। कोर्ट में पेशी के बाद अस्पताल पहुंचा था संजय सागर। वहीं बीमारी के नाम पर भर्ती होना चाहता था संजय सागर। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंची पुलिस। गिरफ्तारी के लिए मौके पर पहुंची पुलिस। एटा में दबंगों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवक से मारपीट। दिन दहाड़े युवक से अज्ञात लोगों ने मारपीट की। कहासुनी को लेकर 3 दिन पहले भी हुई थी मारपीट। बीच बाजार में युवक के साथ जमकर की गई मारपीट। दबंग लोगों ने युवक को जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित ने दबंग लोगों के खिलाफ थाने में दर्ज की शिकायत। हापुड़ में परचून की दुकान पर बदमाशों ने लूटे लाखों रुपए। पिता पुत्र पर गोली चलाकर लूटा लाखों का कैश। गोली चलने से पिता पुत्र घायल। बिजनौर में बच्चे के जन्म के दिन पार्टी के दौरान 3 युवकों में हुई मामूली कहासुनी। 3 युवकों ने तमंचों से फायरिंग की। पार्टी के दौरान 10 साल के मासूम को लगी गोली। मासूम की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में छात्र का मोबाइल छीनकर बाइक सवार भागा। ठंडी सड़क से मेहता पार्क जा रहा था छात्र। इससे पहले ही कई बार मोबाइल छीनकर भागे हैं बाइक सवार। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। हापुड़ में परचून की दुकान पर बदमाशों ने लूटे लाखों रुपए। पिता पुत्र पर गोली चलाकर नकदी ली। गाजियाबाद में गाड़ी पर नाचते हुए युवक का वीडियो वायरल। शराब पीकर उत्पात मचाते दिखा युवक। नेशनल हाईवे पर गाड़ी खड़ी करके गाड़ी के ऊपर चढ़कर किया डांस। बुलंदशहर में पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में भगदड़। पुलिस ने लोगों पर किया लाठीचार्ज। मची भगदड़। कार्यक्रम में हजारों लोग देखने पहुंचे थे। आगरा में एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ एक्टिव। स्कूलों और पार्कों में पुलिस का अभियान। गर्ल्स स्कूल के बाहर पुलिस बल मुस्तैद। कई युवकों के काटे गए चालान। दी गई वार्निंग। मुरादाबाद में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। मिलावटी शराब के टोकने पर अंग्रेजी शराब दुकानदार ने ग्राहक को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नवरात्रों के पहले दिन सीएम धामी चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने मां पूर्णागिरी के दर्शन किए। अपने 2 दिन के चंपावत विधानसभा के दौरे पर सीएम धामी ने मां के दर्शन किए। देवभूमि में नवरात्रि की धूम। हरिद्वार में कोरोना के बाद फिर से लौटी रौनक। मां चंडी देवी के मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटी। सीएम धामी ने कॉमन सिविल कोड के राज्य में लागू करने की जताई प्रतिबद्धता। कहा, समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। उत्तराखंड में आए कोरोना के 9 नए मामले। 8 मरीज हुए स्वस्थ। सक्रिय मामले 200 के नीचे। पुष्कर सिंह धामी को चंपावत सीट से चुनाव लड़ने का न्योता दिया। स्थानीय विधायक कैलाश ने न्योता दिया। बाईस मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम अगले सप्ताह से होगा शुरू। सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने दी जानकारी। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा आज 2 अप्रैल को अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। साल 1981 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था जन्म। उनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। ऐसे में उनकी मां ने ही उनका पालन पोषण किया। मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहाड़ी लड़कियों पर भुवन ने जो कमेंट किया था, उस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्शन लिया।
बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वीडियो में वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में पूजा और गंगा आरती करते नजर आए। जनवरी में हुई 26 साल की इटालियन एक्ट्रेस एंजी के कातिल का खुलासा हो चुका है। उनका शव इतनी बुरी हालत में मिला था कि पहचानना मुश्किल था। पुलिस ने दावा किया है कि एंजी के बॉयफ्रेंड ने पीट पीट कर उनकी हत्या की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन ने हाल ही में अपने साथी सांसदों के साथ अपने बेटे की फिल्म 10वीं की स्क्रीनिंग रखी। फिल्म को देखने के बाद कई नेताओं ने फिल्म की जमकर की तारीफ। शुक्रवार को आईपीएल 2022 में 8वां मुकाबला कोलकाता और पंजाब के बीच खेला गया। मैच में केकेआर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। शुक्रवार को आईपीएल में पंजाब और कोलकाता के बीच मैच खेला गया। मुकाबले में कोलकाता के स्टार ऑलराउंडर रसेल ने ताबड़तोड़ 70 रन की पारी खेली और 8 छक्के भी लगाए। आईपीएल में शुक्रवार को कोलकाता और पंजाब के बीच खेले गए मैच में केकेआर के तेज गेंदबाज टीम ने कमाल का कैच लपका। पंजाब की पारी के 19वें ओवर में आंद्रे ने रबाडा को स्लोअर बॉल डाली। आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत लाजवाब रही। इस लीग का 9वां मुकाबला आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। ये मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल का 8वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट से जीत लिया। पंजाब ने 138 का टारगेट दिया था, जिसे केकेआर ने 15वें ओवर में हासिल किया। आंद्रे ने ताबड़तोड़ 70 रन की पारी खेली और 8 सिक्सर लगाए। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान। वाहन ईंधन पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में 80-80 पैसे का इजाफा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हुई। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 101 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हुई। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का 38वां दिन आज। इन 38 दिनों में रूस ने यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाई। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना देश छोड़कर पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। इस बीच 1 जनवरी के मुताबिक अमेरिका रक्षा विभाग यूक्रेन को सुरक्षा सहायता में अतिरिक्त $300 मिलियन प्रदान करेगा। जिसमें लेजर निर्देशित रॉकेट सिस्टम, ड्रोन, वाणिज्य उपकरण, इमरजेंसी सेवाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका ने कई प्रतिबंध भी लगाए। इसके चलते बाइडेन सरकार ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को $35 करोड़ के सैन्य उपकरणों की अधिकृत मंजूरी दी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई चरम पर पहुंचने की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राजधानी कोलंबो समेत पूरे देश में हिंसा और हंगामे के दौर जारी हैं। इस तरह से बेकाबू होते हालात को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि शुक्रवार की देर रात इमरजेंसी की घोषणा हो सकती है। पूरे देश में कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शुक्रवार को कोलंबो में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और राष्ट्रपति के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था से नाराज लोग राष्ट्रपति के पद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि देश की आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है।
राजधानी कोलंबो में हिंसा का दौर जारी। लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की। सुरक्षा बल और आम लोग आमने सामने आ गए। लोगों को भगाने के लिए फायर गैस छोड़ी गई। अब तक की हिंसा में श्रीलंका में 10 लोग घायल हुए तो 50 से ज्यादा लोग हिंसा का शिकार हुए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1260 मामले सामने आए। 83 लोगों की मौत।